इनकी बेटी माशाल्लाह से एशिया यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान से डॉक्टर बन के आई हैं, और जब वो डॉक्टर बन के आई हैं, क्या इन्होंने उनका इस्तकबाल किया है ढोल के साथ, घोड़ों पे बिठा के बेले डाल रहे हैं उनके ऊपर। क्यों इतनी इनको खुशी थी? क्या इनके माइंड में आया कि इनकी बेटी डॉक्टर बन के आ रही है, तो ये इनको सेलिब्रेट किस तरह से करें? इनके पास हम आए हैं, इनसे हम बात भी करते हैं और जानते हैं कि वजह क्या थी इतनी सेलिब्रेशन के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप दोनों के? अल्लाह का शुक्र। मैंने बहुत सारे लोग बच्चियों को देखा है जिनकी डिग्रीज कंप्लीट होते हैं, पेरेंट्स को खुशी भी होती है, लेकिन आपकी खुशी का लेवल ही अलग था ना। आप किस तरह से भंगड़े वो ढोल वाले को साथ लेके जा रहे हैं और वो भी भंगड़ा करती हुई आ रही है। इतनी खुशी थी आपको, क्या जज्बात थे? क्यों आपके माइंड में आया कि मैं इस तरह से सेलिब्रेट करूंगा? बस वो बेटी मेरी कह रही थी पापा अच्छा होना चाहिए इस्तकबाल। मैं कहा बेटा बेफिक्र है, जब आप आएंगी ना तो इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले को क्या पूरे इलाके को पता चलेगा। चला है पता लोगों को? इंशाल्लाह पता चला है। अच्छा। कोई शक नहीं इसमें। तो पहले हमारा प्रोग्राम था बगी लेकर आने का, मगर वो बगी जो थी वो हमारे दरवाजे तक नहीं आ रही थी। अच्छा। बड़ी थी वो, इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये 2 घोड़े ले लेते हैं और साथ ये ढोलची ले लेते हैं। तो माशाल्लाह उसकी जब वो आई है तो हमने ये अरेंज किया था। कहती पापा ये क्या? मैं कहा बेटा ऊपर बैठो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर उसको बिठा के हम पूरी गली में लेकर आए हैं और साथ वो ढोल भी चलता रहा है। सारे हम बेले वगैरह देते रहे हैं। तो इस तरह करके उसको लेकर आए फिर हम। उनको कितनी बेले शेले दे दी थी? इतना तो डॉक्टरी पे खर्चा नहीं हुआ होगा जितनी आपने उस दिन बेले डाल दिए ना बच्ची के ऊपर। खुशी का कोई जो है ना ठिकाना नहीं होता उस वक्त। जो ये हमारे लिए खुशी थी, हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा। हाँ जी। और बच्चे नहीं हैं आपके? वो भी अल्लाह ताला ने हमें 7 साल बाद दी थी। बिल्कुल ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। मेरी हमारी बेटी है, वही हमारा बेटा है। हमारी कुल कायनात है। वो कल मैं मुझसे स्टेट से लग गया, मुझे पता नहीं भी लगा, स्टेट से मुझसे लग गया मेरा ये वाला बेटी वाला। तो फिर रात तक मेरे दोस्तों के फ़ोन आते रहे हैं, मैसेज आते रहे हैं कि मौला ये क्या आपने कर दिया। मैं कहा बस ये आप लोगों की दुआएं हैं। अच्छा, जब लोगों ने देखा कि इतना माशाल्लाह से आपने सेलिब्रेट किया है तो उनका क्या रिएक्शन था? उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था, उसको उन लोगों को किसी चीज़ का इसका इल्म ही नहीं था। जब ढोल मगे से हम आए हैं ना बाहर से हम, तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ, तो फिर वो बड़े खुश थे। अल्लाह के शादी हो गई, शादी कर दी है बच्ची? हाँ जी वो गली में ढोल मक्का शुरू हुए तो ढोलची जब आए हैं तो वो फौरन से ही छतें काली हो गई। लोग देना शुरू हो गए कि इधर खड़े हो गए। वो लोग ज़्यादा यानी कि हैरान हुए जो क्रिटिसाइज करते थे। हाँ जी। और डॉक्टर साहबा को भी बहुत अच्छा लगा। कहती मामा जी जो लोग क्रिटिसाइज करते थे वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ के मुझे देख रहे थे। तब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि आज ये लोग मुझे देख रहे हैं। तो कल को बातें करते थे। सोचा आपने कैसे ना? आपको पता था जब वो पैदा हुई थी कि मैंने इनको डॉक्टरी बनाना है, या कुछ और पहले सोचा था और फिर डॉक्टर बन गई? नहीं ये तो सोचा भी नहीं था हमने कि डॉक्टर बनाना है। मगर माशाल्लाह जब उसने 5 की है ना दी पंजाब स्कूल से, तो कहती पापा मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करना है। तो माशाल्लाह उसने 1.5 साल में जो है ना कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद 9-10 बार उसने तर्जमे के साथ की है। फिर कहती पापा अब एडमिशन का सिलसिला शुरू हो गया तो मैंने भी अब पढ़ना है। मैं कहा बेटा ठीक है। अच्छा, वो किर्गिस्तान फिर कैसे गई हैं? और मुझे तो नाम भी मैं ये पहली दफ़ा सुन रही हूँ। एशियन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। तो वो वहाँ पे कैसे पहुँची? एडमिशन वगैरह कैसे हुआ? मतलब आसान तो नहीं है ना पाकिस्तान की एक बच्ची के लिए? उसने जब मैट्रिक किया है ना, कहती पापा मैंने मेडिकल में जाना है। मैं कहा ठीक है बेटा। उसने मैट्रिक जो है ना मेडिकल में किया था इसमें। तो जो मेरा जिससे वो ट्यूशन पढ़ रही थी ना, वो कह रहा था भाईजान इसको ना करवाए, ये नहीं आगे जा सकेगी। अच्छा। तो मेरे पास प्रॉपर्टी थी। मैं कहा बेटा अगर आपने पढ़ना है तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर अगर डॉक्टर बनना है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। मैं प्रॉपर्टी सेल कर देता हूँ। वो प्रॉपर्टी सेल करके वो मैंने अपनी बेटी ऊपर लगा दी। कितने की आपने सेल की अगर बताना चाहिए? नहीं, लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना कि एक बाप के पीछे कितनी कुर्बानी है, कितनी मेहनत है ना। तो आपने तो मतलब बेटी के लिए कुर्बान कर दी? कुर्बान कर दी मैं। और मुझे बड़ी खुशी है, अब बहुत खुशी है मुझे हम लोगों को कि उसने हमें कामयाब होकर दिखाया है। यार सबसे बेवकूफ़ क्या कर रहा है? तो बेटी है तो उसके ऊपर इतना पैसा लगा रहा है। लोग कहते हैं पराया धन है, कल को ले जाना है। मैं कहा नहीं यार, मैं कहा उसका शौक है और मेरा भी शौक है कि वो पढ़े। तो अगर उसका शौक है तो मैं उसको पूरा करूँगा जहाँ तक हिम्मत पड़ती है। सारी जो डिग्री कंप्लीट हुई है कितना को खर्चा आया इस पे अगर हम काउंट करें? थोड़ा सा आपने देखा ही होगा। 1 करोड़ से ऊपर चला गया है। था कि 50 लाख तक हो जाएगा। उन्होंने कंप्लीट हो जाएगा। जी उन्होंने कहा था किर्गिस्तान वालों ने। मगर 1.5 साल के बाद जो है ना वो डॉलर अप हो गया। 150 से 300 में चला, 300 का हो गया। तो इस वजह से हमें काफ़ी क्राइसिस से हम गुजरे हैं। फीस तो डॉलर में जाती है ना। हाँ जी,
फीस वहाँ पे डॉलर पे जाती है। ठीक है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वो सिलसिला हमारा पार लगा दिया बस। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया? कोई शक नहीं इसमें, मगर हमें इस जा रहे हैं, मतलब खुशी के आंसू हैं, मैं समझ सकती हूँ। आप मेरे बाप की तरह हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप रो रहे हैं। ना रोएं, आपने जो अचीव कर लिया है। ना रो नहीं रहा, ये खुशी के आंसू है मेरे कि मेरी बेटी ने मुझे कामयाब होकर दिखाया है। बात ये है वो ये है कि इनका बाईपास हो गया, मेजर बाईपास हो गया। वो थर्ड ईयर में थी जब अभी स्टार्ट हुआ था। तो बेटी अभी कहाँ पे है आपकी? मैं तो उनसे भी मिलना चाह रही थी। जी वो एक्चुअली किर्गिस्तान चली गई हैं। अच्छा जी, स्पेशलाइजेशन के सिलसिले में। तो वो डिग्री लेके आई थी, तो 2 हफ्तों के बाद फिर वापस चली गई। डॉक्टर साहिबा जो है ना वो कॉल आ चुकी हुई है उनको, उनसे हम बात करते हैं। इधर जरा देना, हमें भी बात करवाएं। मुझे बताएं सेलिब्रेशन देख के कैसा लगा? सेलिब्रेशन देख के बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल यूनिक स्टाइल था और आज तक आई थिंक सो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान कभी किसी बेटी का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल्कुल भी नहीं। और ये ट्रू कि अपनी जो बेटियां हैं उनकी भी खुशी ऐसे ही मनाए जैसे कि हम अपने बेटों की करते हैं। हाँ जी। तो मेरे वालिदैन ने जो है वो इस चीज को साबित किया है कि जो बेटी है वो बेटों से कम नहीं है, और बेटी जो है उसको भी किसी तरह की खुशी मनाए जैसे बेटों की मनाते हैं। आपको पता है आपके फादर इतने इमोशनल हुए हुए हैं कि वो, मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी बट वो रो रहे हैं। खुशी के आंसू हैं उनके बट वो रो रहे हैं। ऐसा ही है बस। वो एक तो ये है कि एक तो उनकी एक ही इकलौती औलाद है, तो फिर आपको पता है कि जब इतनी एक्सपेक्टेशंस हों किसी बच्चे से और वो फिर उस पर पूरा उतर जाए। हाँ अच्छा, अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, अभी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगी? हाँ जी, गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट बनेंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्योंकि मर्जी से शादी करेंगे या उनकी मर्जी से शादी करेंगे? किसी डॉक्टर का रिश्ता आएगा? हाँ, कोई ऐसे देखेंगे इंशाल्लाह। तो कल को फिर क्लिनिक खोलेंगे, अपना हॉस्पिटल खोलें। हाँ जी, तो फ्यूचर पहले मामा को टीका लगाएं। ये हमें तो लग चुका है, हमें तो लग चुका है। अच्छा, अगर नाम बता दे मुझे, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और डॉक्टर साहिबा का नाम क्या है? क्योंकि मैं तो ये सुन रही हूँ कि डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहिबा। हाँ जी। डॉक्टर साहिबा का नाम क्या है? जी, मेरा नाम यास्मीन कयूम है। ठीक है। और आपका कयूम? मिर्जा अब्दुल कयूम। अच्छा। और बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम है डॉक्टर हाफिजा महनील। ओहो, हाफिजा महनील कयूम। कितना बड़ा नाम है, डॉक्टर हाफिजा महनील कयूम। चलिए जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर साहिबा के पेरेंट्स और इनकी खुशी के जो आंसू देख के मैं खुद इमोशनल हो गई हुई हूँ। और मैं यही कहूँगी लोगों से कि जितना हो सके अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। और उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।